मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी के समीप स्थित इब्राहिमपुर टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। टोल प्लाजा स्टाफ पर इब्राहिमपुर गांव के मुख्य आवागमन मार्ग को जबरन बंद करने, ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने और दबंगई दिखाने के गंभीर आरोप लगे हैं। रास्ता बंद होने के कारण गांव के सैकड़ों लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टोल प्लाजा प्रबंधन ने 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के नाम पर गांव के मुख्य रास्ते को पूरी तरह अवरुद्ध कर रखा है। यह समस्या नहीं है, बल्कि बीते कई वर्षों से लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को ही परेशानी का अधिक सामना करना पड़ता है। गांव के युवक नईम पाशा ने बताया कि रास्ता बंद होने से सबसे अधिक दिक्कत मरीजों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को हो रही है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक गांव में प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे लोगों की जान पर बनाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी गई, लेकिन हर बार मामले को नजरअंदाज कर दिया गया। डीएम के आदेश के बावजूद दोबारा बंद हुआ रास्ता। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी के आदेश पर यह रास्ता खुलवाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद टोल प्लाजा स्टाफ ने फिर से उसे बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर खबरें प्रकाशित होने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मिलीभगत और अवैध वसूली के आरोप। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों पर कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध वसूली करने और जानबूझकर रास्ता बंद रखने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही रास्ता नहीं खोला गया तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लगातार शिकायतों और ग्रामीणों की पीड़ा के बावजूद कार्रवाई न होना व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब तक आंखें मूंदे रहता है या फिर इस कथित दबंगाई के खिलाफ कोई सख्त और ठोस कदम उठाया जाता है। आइए देखिए खबर विस्तार से। भारत नेशन के लिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रियासत हुसैन। इसमें क्या मसला है? ये रास्ता बंद है टोल का, ये क्या पूरा है? ये भाईजान रास्ता क्या है, बस ये है कि किसानों को भेड़ में दे दिया है। अब जिसकी 2 बीघा ज़मीन इधर है, अब वो ट्रैक्टर लेकर आएगा तो वो 2-4 किलोमीटर घूम के आएगा, तो वो जोतना आता नहीं। कोई ट्रैक्टर वाला लेकर नहीं आता। 2 बीघे ज़मीन की जुताई कितनी होती है? हद 100 रुपये, 200 रुपये, और 200 रुपये का वो तेल इधर फूंक के आएगा तो वो जोतना ही नहीं आता। किसानों के साथ साथ अत्याचार हो रहा है, इस टोल वाले की वजह से हो रहा है। ये टोल वाला दमंग आदमी है, इसने गांव वालों से मिल के अपने ये खंभे गाड़ दिए। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल है, क्या मामला? ये गांव के लोग शामिल हैं साहब। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं ये रास्ता खुल जावे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज गांव का ये मुख्य रास्ता बंद है, लोगों के आरोप है, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या पूरा आरोप क्या है? ये बिल्कुल सही है। अभी कल एक पत्रकार है हमारे बिलारी के ही, उन्होंने टोल मैनेजर की बाइट ली थी। उसने सीधा कहा, बोले मेरा इस रास्ते से कोई मतलब नहीं है, और उसने ही जेसीबी से एक गड्ढा खुदवाया, उसने ही खड़े होकर ये बंद कराया। और वो ये भी कह रहा है कि मेरा कोई मतलब भी नहीं है, और लोगों से भी कह रहा है मैं प्रशासन को पैसा दे रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, रास्ते नहीं खुलवा सकता। तो फिर ये जब वो ये कह रहा है वीडियो में, साफ साफ मेरे पास वीडियो है उसकी, बोले मेरा रोड से मतलब नहीं है, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा? कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने तैयार नहीं है, और पूरा गाँव किसान इतने परेशान है इससे। अभी इन्होंने बताया था, बोले मेरे खेत आगे हैं, आधा किलोमीटर आगे हैं, तो वो 4-5 किलोमीटर घूम के ट्रैक्टर से कोई भी चीज़ आती है तब आती है यहाँ को, डबल कराया जाता है उसका। यहाँ से जाएगा सीधा गांव में घुसेगा आदमी, और 10-15 गांव को जोड़ता है ये रास्ता। ऐसा नहीं है वैसे रोड है, जब लोकल पड़ा है, बंद पड़ा है, खेतों का है, ये वैसे लोगों के निकलने का भी रास्ता है। तो अब क्या चाहते हो आप? क्या बस यही प्रशासन से गुहार है कि हमारा रास्ता खुल जाए, जो लोगों की समस्या वो दूर हो जाए। अच्छा, इसमें टोल वाले की दबंगी कहूँगा। अगर मैंने देखा होता किसी को कि हाँ फला नेता उससे मिला हुआ है तो मैं उसका नाम लेता, मगर जब मुझे पता है टोल वाले ने, मैं खुद था जब ये जेसीबी यहाँ चली थी, खड़े हुए थे, उसने बंद कराया, फिर ये गड्ढा कराया साइड से, ये पूरा रोड जगह जगह तोड़वा दिया है। ये लगभग आधा किलोमीटर का रोड है, जाके आप हालात देखो रोड की, तोड़वा रखा पूरा रोड, जेसीबी से जगह जगह गड्ढे खुदवा देता है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। क्या कारण है ये जो रास्ता बंद कर रखा है गांव का? ये मेन रास्ता माने जाता है, तो ये क्यों बने, क्या रीज़न है बने? इसका रीज़न तो भैया ऐसा है, ये टोल वाले की दबंगई समझ लो, या फिर उसका जो है गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, अब वो उन्हें उनसे साठ गांठ करके ये रास्ता बंद करा लेता है वो। और उसका तो ये भी है कि प्रशासन को पैसा दे के, जो लोकल प्रशासन से उनसे साठ गांठ करके और अपना पैसा दिया और उसे गांव को रास्ते को बंद कर दिया। इसमें बहुत बार खुला है और बहुत बार अभी 1 साल तक खुला रहा लगातार, जो
पुराने डीएम साहब थे, उन्होंने एक दौरा किया था आस के गांव का, तो किसी ने अचानक उनसे बोल दिया तो उन्होंने संज्ञान लिया, खुल गया ये रास्ता। अब इसने फिर साँठ-गाँठ करके जो अब है कंपनी, उसने गांव के जो मौजूदा आदमी के जो गुर्गे हैं उनसे साँठ-गाँठ करके उन्हें महीना दे रहा है और ये रास्ता फिर बंद कर दिया। अच्छा, ये जो माने जाता है ये मुख्य रास्ता गांव का माने जाता है, तो ऐसे यहाँ पे क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या? ये मुख्य रास्ते के साथ साथ ये लिंक रोड है, ये कम से कम 8 से 10 गांव को जोड़ता है, जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत रोड बना है। लिंक रोड है ये, जिससे कि बकपुरा, शाहपुर, नरसरा, थामला, मलकुला और सोंडाले को निकल जाते हैं इससे ये रोड जो है। अच्छे साइटों में गड्ढे वगैरह जो कर रखे हैं ये सारे ये टोल वाले ने करे हैं गड्ढे, जेसीबी से। अगर कोई भी है लोकल का, जैसे अब मान लो 2 से 3 किलोमीटर वाला कौन टोल कटागा, वो अपना जैसे आरी खेड़े वाले हैं, ये सपीलपुर वाले हैं, वो अपना बचाने के लिए यहाँ साइड से निकलते हैं, तो वो लाभ है जेसीबी और खोद के चला जाता है। ये नज़दीक में कौन सा टोल लगता है, ये क्या नाम? ये टोल है मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा है, जो NH 509 है। ये गाँव कौन सा लगता है? ये मोहम्मद इब्राहिमपुर गाँव है। अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम। तो कौन से थाने क्षेत्र में आता है? ये बिलारी थाना क्षेत्र में पड़ता है, बिलारी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने इससे पहले शिकायत की कहीं है? बहुत बार शिकायतें की हैं, ये कभी कभी क्या कहते हैं उखड़े भी हैं। ऐसा नहीं है अभी 1 साल लगातार खुला रहा रास्ता, लेकिन नई कंपनी आई, उसने साँठ-गाँठ करी, जो लोकल के नेता वगैरह उनसे साँठ-गाँठ करके और क्या कहते हैं उसने फिर ये अपना बंद कर लिया रास्ता। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं, देखो हमें तो खुद ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गुलामी में जी रहे हैं। ये हमारे गांव का मेन रास्ता है, ये रास्ता बंद होने का ये है, तो हमें खुद ये लगे हम गुलाम हैं, हमारे गांव का रास्ता नहीं खुल सकता।